मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बसंत पंचमी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बसंत पंचमी वह जो विद्यार्थी के लिए एक पर्व स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और विवेक स्वरूप है। इसकी कल्पना बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजन से किया जाता है। हम देखें कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उस सृष्टि में कोई स्पंदन नहीं था, मौन स्तब्ध हुआ प्रकृति थी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब हम सब सृष्टि कर दिए, बना दिए, फिर भी कोई स्पंदन नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई इसमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो ये क्या करना चाहिए जो ये सब चीज पूरी जगत में व्याप्त हो। उन्होंने श्री हरि विष्णु जी को आवाहन किया और कहा, हे प्रभु, आप कुछ ऐसे शक्ति का निर्माण करें जिससे पूरा जगत संचालित हो सके, ऊर्जा हो, स्पंदन हो, प्यार हो और लोगों के प्रति एक अच्छी सोच हो। तो इस रूप में श्री हरि विष्णु ने जब आवाहन आदि शक्ति दुर्गा को किया तो दुर्गा के अंदर से ही प्रादुर्भाव हुआ एक शक्ति जो श्वेत वस्त्र में थी और हाथ में बीना और पुस्तक लिए हुए। तो ऐसी स्थिति में मां शक्ति से कहा गया कि हे मां, तुम इस जगत में स्पंदन दो, ऊर्जा दो, संचार दो, प्रेम दो, स्नेह दो। तो मां सरस्वती ने बीना का वादन किए, जिसे बसंत राग प्रवाहित हुआ और जगत में एक ऊर्जा प्रवाहित हो गई, एक स्पंदन प्रवाहित हो गई, एक प्रकाश प्रवाहित हो गई, एक उष्मा प्रवाहित हो गई। और जीव में, प्रत्येक जीव में, जगत के सभी जंतु जीव में एक स्पंदन आ गया, नदियों में एक प्रवाह आ गई और लहर आ गई। तो ऐसे स्थिति में मां सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकटीकरण हुआ। यही दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है। यह बसंत पंचमी मां सरस्वती के प्रकटीकरण है, मां सरस्वती के आवाहन का दिन है, मां सरस्वती के पूजन का दिन है। जो भी विद्यार्थी, अब हम इसमें विश्लेषण करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि जीवन में बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के, बिना विवेक के, बिना स्पंदन का, बिना ऊर्जा का कोई भी चीज सफल नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। मनुष्य तो और नहीं। तो मनुष्य अगर कामयाब होना चाहते हैं तो बिना विवेक का यह नहीं हो सकता, बिना बुद्धि का यह नहीं हो सकता। व्यापार को ले लें, ज्ञान, बुद्धि और विवेक से चलता है। वही आप देखें, ज्ञान के लेवल पर बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए, यही स्पंदन से, जो कि उनके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकटीकरण हुआ, विवेक का हुआ और उस बुद्धि से जगत में उन्होंने वेद जैसे संरचना वेद व्यास ने किया। तो हम देखें कि हम पूजन कैसे करें और क्या नहीं करना चाहिए सरस्वती के पंचमी दिन में। यह तिथि, इसकी मुहूर्त और क्या नहीं करना चाहिए, इससे क्या लाभ होता है, ये सारी डिटेल हम बताने जा रहे हैं। बसंत पंचमी, जिसे हम बसंत महोत्सव का दिन कहा जाता है, प्रारंभ दिन कहा जाता है। और यहाँ एक यह भी कहा जाता है कि कामदेव
और रति की उत्पत्ति हुई, जहां जीवन में रोमांस आया, प्रेम आया, लोग एक दूसरे के प्रति स्नेह में बंधने लगे और जो है जीवन संचालित होने लगा। तो हम देखें कि इस दिन अगर हम श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ज्ञान के साथ धन की भी प्राप्ति होती है और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। दूसरी ओर देखें कि अगर दूसरे के प्रति लगाव, स्नेह, प्यार, तो हम कामदेव और रति के इस प्रादुर्भाव को याद करते हैं। यही दिन है जब लोगों में स्नेह प्यार के साथ एक विवेक आया, एक सोच आया, एक बुद्धि आया। तो अब हम साइंस के आधार पर इसको देखें कि जब भी जीवन में कोई स्पंदन होता है तो वह स्पंदन अगर ज्ञान लेवल पर होता है, वह विचार अगर ज्ञान लेवल पर होता है, वह सोच अगर ज्ञान लेवल पर होता है, विवेक के साथ होता है, तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट कामयाब हुए हैं इसी स्वरूप में है। जो आज हम जो भी चीज़ देख रहे हैं इसी के द्वारा संचालित हुआ है। यही साइंटिस्ट उसका जो है सो खोज किए हैं, आविष्कार किए हैं। दूसरी बात देखें कि जीवन में जहाँ ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, जहाँ अच्छे सोच नहीं है, जहाँ विद्या नहीं है, तो वहाँ सरस्वती के साथ लक्ष्मी भी नहीं रहती है। तो ये सारे चीज़ को कहना, समझना और इसी चीज़ को पालन करना, ये आज हम बताने जा रहे हैं। बसंत पंचमी का मुहूर्त जो 5 फरवरी को है 2022, 5 फरवरी, जो प्रातः 7:19 से प्रारंभ हो जाएगा और 12:35 तक यह मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में हम पूजन कैसे करें? इसका पूजन का विधान है कि माँ सरस्वती का मूर्ति, प्रतिमा की स्थापना करते हैं, आवाहन करते हैं, आसन देते हैं, नैवेद्य इत्यादि, भोग इत्यादि लगाते हैं और हल्दी, कुमकुम, केसर, चंदन इत्यादि लगा करके उनको वस्त्र इत्यादि पहना करके आह्वान करते हैं कि हे माँ, हे सरस्वती, मुझे ज्ञान दो, मेरे परिवार में सद्बुद्धि दो, विवेक दो, शांति दो। और साथ ही जब ये चीज़ आता है तो सफलता आती है, कामयाबी आती है। यही उसकी पूजन की विधि है। यह आप जब भी सुबह उठें, स्नान ध्यान करके और सफ़ेद वस्त्र पहन करके, सफ़ेद वस्त्र के साथ पीले फूल ले लें, पीला वस्त्र ले लें जो माँ को अर्पित करना है, पीला चंदन ले लें, केसर ले लें और उनको अर्पित करें। पीले जैसे नैवेद्य के लिए बूंदी इत्यादि चढ़ाते हैं, आप चढ़ा सकते हैं, या पीला प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ चढ़ करके और आप करें। खास करके इसमें ज्ञान संस्कार, जो संस्कार है वह दिया जाता है। एक अबोध बच्चा जब पढ़ाई के लिए शुरू करता है, ज्ञान की शुरुआत करता है, तो उनके जिह्वा पर अनार के कलम से, केसर के स्याही से जिह्वा पर लिखते हैं ओम, तो या एंग, 2 शब्द, कोई भी शब्द लिखें तो उस दिन से अगर बच्चे का हम शुरुआत करते हैं विद्या अध्ययन का, तो काफ़ी वो बच्चा नामी होता है, कामयाबी होता है, उसको जीवन में मिलता है और कामयाब होता है। यह तो ये हुआ। अगर हम पूजन ही करते हैं, साथ में विष्णु का भी पूजन करते हैं, गणेश का भी पूजन करते हैं और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो जीवन में आपको कभी भी समृद्धि की कमी नहीं होगी और जीवन आपका रात दिन तरक्की करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं करना क्या नहीं चाहिए। इस दिन आप मांसाहार या कोई भी शराब इत्यादि का सेवन नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और उत्साह के साथ, क्योंकि प्रकृति में एक उत्साह का संचार हो जाता है। जब शीत ऋतु के बाद, शरद ऋतु के बाद सभी ठंडा पड़ जाता है प्रकृति, तो ये उत्तरायण जैसे शुरू होता है, तो ये बसंत पंचमी आकर के सभी में ऊर्जा, प्रवाह, प्रकाश सब चीज़ संचालित करता है। चारों तरफ पीले फूल भर जाते हैं, हरियाली भर जाती है। उसी तरह जीवन में आप अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप, आत्मा से हम स्पंदन करने, मिलने, समझने का कलर ही पीला कलर है, जो आपके जीवन में सब चीज़ देगा। पीला ज्योतिष में जो है सो गुरु बृहस्पति का है
तो इसका मतलब गुरु बृहस्पति 5 में घर के स्वामी हैं, विद्या का कारक है। तो जब हम चढ़ाते हैं तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु स्वरूप कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण से लेकर के, अगर आप गुरु मान करके उनका सेवा भाव करेंगे तो आपका 5वां घर दुरुस्त होगा और जीवन में आपको ज्ञान, समृद्धि, सब चीज़ मिलेगा। हम देखते हैं गणेश का भी पूजन करते हैं, क्योंकि गणेश बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के देवता हैं। तो ये हम गणेश का करते हैं तो बुद्धि देव ग्रह भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में बुद्धि आती है। तो इस तरह बसंत पंचमी का पूजन करते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बता दिए। सादगी से जीवन में, श्रद्धा से, विश्वास के साथ, आस्था के साथ माँ सरस्वती का पूजन करें तो जीवन में आपको कोई कमी नहीं